अब आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने कल की क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था वो सब समझ में आ गया है या उसमें कोई प्रॉब्लम है? एवरेज वेलोसिटी निकालना और एवरेज स्पीड निकालना सबको आ गया? पक्का? भारत क्लियर है बेटा? पढ़ा था आपने लेक्चर? ठीक है। तो अभी क्या है ना बेटा, हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। मिक्सअप क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम भी है जो कंपटीशन एग्जाम यानी मेंस एडवांस नीट में आ रखी है। कुछ आप लोगों के लिए बेसिक प्रॉब्लम भी है जो आपकी कंसेप्ट्स को क्लियर करेगी। ठीक है, मतलब आज ओवरऑल हम यूनिफॉर्म स्पीड यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो काम है वो फिनिश कर लेंगे। ठीक है, आज कुछ बहुत अच्छे कंसेप्ट भी मुझे आप लोगों को बताने हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 4, जल्दी से नोट करिएगा। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4, if a car covers 2/5 of total distance with speed v1, 2/5 of total distance with speed v1 and 3/5 distance with speed v2 and 3/5 distance with speed v2, then average speed is, ओके बच्चों, लिख लिया सभी ने? चलिए बनाते हैं हम लोग इस सब क्वेश्चन को। बेटा प्रॉब्लम हमें कुछ ऐसी दे रखी है, सुनिए ध्यान से। ये हमारे पास में टोटल डिस्टेंस है बेटा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। मैंने माना कि पूरी जर्नी की जो टोटल डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, अब उसने कहा टोटल जर्नी यानी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो x है। ठीक है, a से b तक का जो पार्ट है वो टोटल डिस्टेंस का 2/5 है, यानी a से b तक की जो डिस्टेंस है वो है 2/5 x। समझ आ रही है बात? और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वह है 3/5 x। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है इतनी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है इतनी। बोलो समझ आया नहीं आया? अब हमें यह कहा गया कि कोई पार्टिकल a से लेकर b तक जाता है v1 स्पीड से और b से लेकर c तक जाता है v2 स्पीड से। ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो इस फिगर को। एक तो पार्टिकल आगे जा रहा है और एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हमने पढ़ रखा है जब तक पार्टिकल आगे जाएगा और स्ट्रेट लाइन में जाएगा तब तक स्पीड और वेलोसिटी बराबर होंगी। अब आप ये बताओ बेटा, एवरेज स्पीड का आपके सामने फॉर्मूला है क्या? भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? अब बताओ टोटल डिस्टेंस का मतलब कहाँ से कहाँ तक है? टोटल डिस्टेंस का मतलब है A से लेकर C तक। बताइए A से लेकर C तक की डिस्टेंस हमने कितनी लेट कर रखी है? x। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए। नहीं है? गुड, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि मैंने माना कि भाई A से लेकर B तक जाने में जो टाइम लगेगा वो है t1 और यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो है t2, यानी टोटल टाइम हो गया है t1 प्लस t2। अब बताइए t1 को हम कैसे निकालेंगे? t1 निकालने का तरीका है, डिस्टेंस तो हो गई है इतनी 2/5x और स्पीड हो गई है v1। तो बेटा डिस्टेंस है मेरे पास में ये और स्पीड हो गई है v1। आगे की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस हो गई है 3/5x। 3, ध्यान से जरा, डिस्टेंस हो गई है 3/5x और स्पीड हो गई है मेरे पास में v2। समझ आ रही बात? डिस्टेंस इतनी हो गई है, स्पीड से डिवाइड किया, डिस्टेंस इतनी हो गई है, स्पीड से डिवाइड किया, तो टाइम निकल गया मेरा। समझ आया या नहीं आया? अब बताइए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, भाई x को कॉमन लेकर x से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मेरे पास में बचेगा 1 अपॉन
2/5v1 प्लस 3/5v2। ठीक है बेटा, अब एलसीएम लेकर आपको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक्यूरेट आंसर निकलेगा। भाई एलसीएम क्या आ जाएगा आप लोगों का? 5v1v2, यहाँ आएगा हमारे पास में 2v2 प्लस 3v1 और अपॉन में यहाँ क्या है 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगी ऊपर 5v1v2 2v2 प्लस 3v1। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए और सी। ए और सी के बीच में इतनी हमारी एवरेज स्पीड रहने वाली है और इतनी ही हमारी एवरेज वेलोसिटी रहने वाली है। आप जानते हो स्पीड और वेलोसिटी कब तक बराबर रहेगी? जब तक पार्टिकल आगे जाएगा और स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और दोनों को निकालने का तरीका सेम, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस तो थी मेरे पास में यहाँ x, टाइम नहीं था, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ जाने का टाइम निकाल दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बताइए समझ आया नहीं आया? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन अब से आपके सामने आए, क्योंकि कल भी हमने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, अब बना दो, दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फटाफट, फास्ट। बोलो बेटा, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? पक्का? गुड। आगे बढ़ जाऊं? सबने नोट कर लिया है? तुम्हें समझ आ गया है? देखो बेटा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास में, जरा ध्यान से देखना। इनिशियल पॉइंट दे रखा है A, नेक्स्ट डेस्टिनेशन है B, नेक्स्ट डेस्टिनेशन है C, नेक्स्ट डेस्टिनेशन है D। बोलिए समझ आया नहीं आया? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे दे रखी है 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस मुझे दे रखी है 5 किलोमीटर। बोलिए समझ आया? देखो अब क्या दे रखा है पॉइंट, बिल्कुल गौर से समझिएगा। एक पार्टिकल A से लेकर B तक जाता है और A से लेकर B तक जाने में उसे लगता है 1 आवर। फिर B से C जाता है, अगेन लगता है 1 आवर। फिर C से D जाता है और यहाँ लगता है 1 आवर। D से C आता है तो यहाँ लगता है 2 आवर। C से B आता है तो यहाँ भी लगता है 2 आवर। यहाँ से यहाँ आता है तो यहाँ भी लगता है 2 आवर। बताइए समझ पा रहे हो क्या? पहले A से B गया, फिर B से C गया, फिर C से D गया, फिर वापस लौट कर आया। क्लियर हो गई बात? अब देखो हमें क्या बताना है। नंबर 1 हमें बताना है एवरेज स्पीड बिटवीन A और D। A और D के बीच में आपको एवरेज स्पीड बतानी है, कितनी होगी? एवरेज स्पीड बिटवीन A और D। तो बताइए आप मुझे, इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है? D फाइनल है। अब बताओ A से लेकर D के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 5 5। वेरी इजी, बहुत आसान, ये हो गया 15। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? और बताओ A से D तक जाने में टाइम कितना लगेगा? A से D तक जाने में यहाँ लगेगा 1 आवर, यहाँ 1 आवर, यहाँ 1 आवर, कितना हो गया बेटा? 3। तो हमारे पास में आंसर हो गया है 5 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रही बात? अब मुझे एक बात बताइए, A से D तक की जो जर्नी है वो सीधी डायरेक्शन में है या नहीं है? वापस तो नहीं लौट के आ रहा है, सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है कि जब तक आगे और सीधा जाएगा वेलोसिटी और स्पीड बराबर होगी। जितनी A और D के बीच में स्पीड होगी उतनी ही A और D के बीच में वेलोसिटी होगी। इसके बाद हम लोगों से पूछा है बेटा एवरेज स्पीड
ध्यान से बिल्कुल, बिटवीन ए से डी और फिर डी से सी। देखो जरा ध्यान से, पहले पार्टिकल गया है ए से डी और फिर आया है डी से सी, तो बताना है एवरेज स्पीड कितनी होगी। पहले एवरेज स्पीड बतानी है, ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं बतानी, एवरेज स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, पहले ये देखना पड़ता है कि पार्टिकल ने कितना चला है, पार्टिकल चला कितना है। जरा बताओ पार्टिकल कितना चला है। भाई पार्टिकल पहले गया है ए से डी, बेटा कहाँ गया है, ए से डी, माने पहले ए से बी गया होगा 5 किलोमीटर, प्लस फिर बी से सी गया होगा 5 किलोमीटर, प्लस फिर सी से डी गया होगा 5 किलोमीटर, प्लस फिर डी से सी लौट कर आया होगा 5 किलोमीटर। एनी प्रॉब्लम? टोटल टाइम बताइए कितना लगा है। यहां से यहां जाने में 1 आवर, यहां से यहां जाने में 1 आवर, यहां से यहां जाने में 1 आवर, फिर यहां से यहां आने में 2 आवर। टोटल टाइम हो गया 5 आवर। समझ में आ रही बात? कितना हो गया टोटल मेरे पास में? 20 अपॉन, एंड द करेक्ट आंसर इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं कह सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगी यहां पर? नहीं, क्योंकि बॉडी आगे जाकर लौट कर आ रही है, इसीलिए वेलोसिटी कुछ और होगी। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी। बेटा इस बार हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू डी और फिर डी से सी। पहले ए से डी गया है, फिर डी से सी आया है। जब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है तो आपको देखना होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देखना होता है? सो व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज द फाइनल पॉइंट? लो बेटा, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। बोलिए समझ आया नहीं आया? ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। ये इनिशियल, ये फाइनल, बताओ कितना गैप है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, 10 हो गया 10। लेकिन टाइम पूरी जर्नी का ही आपको लेना है, टाइम पूरी जर्नी का लेना है। जर्नी कहां से कहां तक है? ए, डी और फिर क्या है, यानी पहले ए से डी गया है, फिर डी से सी आया है। टाइम आपको पूरी जर्नी का ही लेना है। बताओ यहां से यहां तक जाने में 1 आवर, फिर वापस आने में कितना आ गया यहां पर? लो भैया, एवरेज वेलोसिटी होगी हमारे पास में 2 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड होगी हमारे पास में 4 किलोमीटर पर आवर। बोलिए समझ आया नहीं आया? बस इतना याद रखेंगे कि वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है? अंशिक बेटा ये फैन बंद कर दो पीछे से जरा। अच्छा रहने दो, एसी नहीं चल रही है। स्पीड और वेलोसिटी के सवाल इतना अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि अब कोई डाउट आपको बिल्कुल रहना नहीं चाहिए सवाल करवाने के बाद। एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों? अब मान लीजिए कि इसी प्रॉब्लम में हम लोगों को ये कहा गया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज velocity in journey of A to D, D to B। देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी बतानी है और जर्नी देखो कहां से कहां तक हो रही है। ए से स्टार्ट हुई, कहां तक गए? डी तक, फिर कहां तक लौट कर आए? बताइए कितनी होगी एवरेज वेलोसिटी? जरा मुझे ये बताइए, इनिशियल पॉइंट कौन सा है इस बार आपका? ए, और फाइनल पॉइंट कौन सा है? लो भैया, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। बताओ कितना गैप है? लो भैया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5। हो गया? ए से डी तक जाने में और फिर डी से बी तक आने में जर्नी में टाइम कितना लगेगा?
टाइम पूरा ही लेना है, कभी टाइम डिस्टेंस ये है तो टाइम भी 1 आवर ले लो, ध्यान रखना टाइम पूरा ही लेना पड़ेगा आप लोगों को। यहां से यहां 1, यहां से यहां 1, यहां से यहां 1, वापस आने में 2, फिर वापस आने में 2, कितना हो गया बेटा हमारे पास में? एंड द करेक्ट आंसर इज 5/7 किलोमीटर पर आवर। बोलिए समझ आया नहीं आया? ये हमारी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होगी बिटवीन ए डी बी। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात, प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर हम लोग। धीरे धीरे ही हम अपना लेवल राइज करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। सही तरीका यही है पढ़ने का, एकदम से आप लोगों को परेशानी हो जाएगी, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा क्या है मेरे पास में। एक पॉइंट मुझे दे रखा है ए, ध्यान से जरा। दूसरा पॉइंट मुझे दे रखा है बी। एक पॉइंट है मेरे पास में ए, दूसरा पॉइंट है मेरे पास में बी। ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस मुझे दे रखी है वो है एक्स। अब मुझे ये कहा गया बेटा एक बॉडी ए से बी तक जाती है इधर, और इधर जाते हुए उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर वो बॉडी वापस आती है बी टू ए, वापस ए पर ही वापस आ जाती है, और वापस आते हुए उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लो कि तुम में से कोई स्टूडेंट है, ए है उसका घर और बी है उसका स्कूल। जब वो अपने घर से स्कूल गया तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। स्कूल के गेट पर जाकर देखा कि स्कूल बंद पड़ा है। जब बच्चा ड्रेस पहनकर स्कूल में जाए और स्कूल को बंद देखे तो बड़ी खुशी होती है, मन को बड़ा अच्छा सा लगता है, यार स्कूल तो बंद है, मैं ड्रेस पहन के आया था। ठीक है, स्कूल बंद देखा तो वहीं से लौट कर आ गया। ठीक है, वापस कहाँ गया? ए पॉइंट पर आ गया। तो हमें बताना है कि इस पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले हम निकाल देते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0। कितनी हो जाएगी बेटा? अब देखो 0 क्यों हुई एवरेज वेलोसिटी? क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या है? भाई हम अपने घर से चले थे, स्कूल में चक्कर मारकर घर में ही वापस आ गए। इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसीलिए वेलोसिटी भी हमारी क्या है? 0 है। क्लियर हो गई बात? अब हमें चाहिए बेटा एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड कितनी होगी हमारे पास में? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम। बेटा समझ आ रही है बात? अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी चली है बॉडी ने? बॉडी ने टोटल डिस्टेंस चली है ए से लेकर बी प्लस बी से लेकर ए। बताओ चली है या नहीं चली है? समझ आ रही है बात? माना कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगा है? t1, और वापस लौट कर आने में कितना टाइम लगा है? t2। ये हमारे पास में एवरेज स्पीड की वैल्यू है। अब आप मुझे बताइए ए से लेकर बी कितना है आपके पास में? ए से बी है भाई हमारे पास में x, और बी से ए कितना है? x। और t1 कौन सा टाइम है? t1 टाइम है यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। अब कैसे निकालेंगे टाइम? बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, और जब वो जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है? तो टाइम को हम लिख देंगे x/40। लिख दिया। जब वो वापस आ रहा है तो डिस्टेंस कितनी है बेटा इस बार? अगेन x। बोलो है या नहीं है? कितनी स्पीड से आ रहा है? तो क्या लिखें हम लोग? x/50। एनी प्रॉब्लम? कैसे करेंगे सॉल्व? x और x 2x, x को ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1/40 प्लस 1/50। x से x क्या हो गया? कैलसियम। क्या हो गया सर? कोई परेशानी है? सॉल्व करेंगे बेटा, आंसर निकल जाएगा यहाँ से। सॉल्व तो कर पाओगे ना? इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। 40 और 50 का एलसीएम कितना आने वाला है? 200। 200 एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी कितनी है हमारी? क्योंकि हम ए से चले थे और वापस ए पर ही लौट कर आ गए हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे।
ये आएगा बेटा आंसर 200/9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 2 भी है, हो 400 किलोमीटर पर आवर। ओके, हो गया, सबका हो गया पक्का। हल्का सा लेवल राइज करते हैं। इनिशियल पॉइंट ए, मिडिल पॉइंट एम, फाइनल पॉइंट बी। बात नहीं करें, ध्यान से सुने। ए से लेकर एम तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो है x, और m से लेकर b तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो भी है x। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने ये कहा a से लेकर b तक की जर्नी में आधी डिस्टेंस इतनी स्पीड से चलता है, v0 स्पीड से। भाई टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली? पहले मुझे ये बताओ कि मेरी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? a से, और फिनिश कहाँ हो रही है? क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि पूरी जर्नी का आधा डिस्टेंस, पूरी जर्नी है a से लेकर b तक, पूरी जर्नी की आधी डिस्टेंस मैं v0 स्पीड से चलता हूँ, v0 स्पीड से। समझ में आ रही बात? अब मैं आधी स्पीड में चल चुका हूँ, आधी डिस्टेंस में चल चुका हूँ v0 स्पीड से, और यहाँ मिडिल पॉइंट पर मैं पहुँच चुका हूँ। अब मेरे पास में आधी डिस्टेंस बच रही है, आधी डिस्टेंस। इस आधी डिस्टेंस को आधा टाइम, तो देखो इस बार आधी डिस्टेंस बच रही है, इस आधी डिस्टेंस को हाफ टाइम चलूंगा मैं v1 स्पीड से, और हाफ टाइम चलूंगा मैं v2 स्पीड से। मतलब प्रॉब्लम की लैंग्वेज में ही झोल है, वो समझना पड़ेगा आप लोगों को। इनिशियल पॉइंट है a, फाइनल पॉइंट है b, मिडिल पॉइंट है m। पूरी जर्नी की आधी डिस्टेंस हम चलते हैं v0 स्पीड से। जो बाकी की आधी डिस्टेंस हमारी बच रही है ना, उस बाकी की आधी डिस्टेंस को आधा टाइम चलते हैं v1 स्पीड से, और आधा टाइम चलते हैं v2 स्पीड से। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक t टाइम में हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है वो t टाइम है, और यहाँ से आया हूँ मैं v1 स्पीड से, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है वो भी t टाइम है, यहाँ से यहाँ आया हूँ मैं v2 स्पीड से। बताइए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाए क्या? अंशिप समझ गए? भारत समझ गए बेटा? अब आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी बिटवीन ए और बी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एवरेज स्पीड का बिल्कुल बेसिक फार्मूला होता क्या है? क्या फार्मूला होता है बिल्कुल बेसिक? भाई एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? भाई जल्दी से बता दो मुझे, समझ आया नहीं आया? कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर कर लीजिए मुझे। यहाँ तक नहीं है? पक्का आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक है, अब जरा देखिए आप, V एवरेज इज इक्वल टू, देखो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में? टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x, प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x। समझ आया नहीं आया? जल्दी बोलो। yes, sir। ओके, मैंने माना कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है? t1। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है? और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है? तो नीचे हो जाएगा मेरे पास में t1 प्लस t प्लस t। बोलिए समझ आया नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? ओके, सो x और x 2x। बताइए t1 कहाँ से कहाँ तक लगने वाला टाइम है? t1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगने वाला टाइम। क्यों भाई, है या नहीं है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो t1 है। बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है और स्पीड कितनी है? तो t1 की जगह मैं लिख सकता हूँ x अपॉन v0 प्लस t1 प्लस t2। अभी मैंने इसे t1 प्लस t2 ही लिखा क्योंकि t1 के टाइम में ना, ये सॉरी t है भाई बच्चों, गलती से मैंने लिख दिया, आई एम सॉरी। ये t प्लस t, क्योंकि ये जो t टाइम है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में जो t टाइम लग रहा है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में t टाइम लग रहा है,
इतनी डिस्टेंस नहीं पता है हमें, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ टाइम पता है कि जो बाकी की बची हुई आधी डिस्टेंस है उसे आधा टाइम चलेगा एक स्पीड से और आधा टाइम चलेगा एक स्पीड से। समझ आ रही है बात? अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से जरा बताइएगा, यहां से लेकर यहां तक उसने कितनी डिस्टेंस चली? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी चली? स्पीड कितनी है? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। यहां से यहां तक डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, ठीक है? स्पीड कितनी है बेटा? v1। टाइम कितना है? तो ये डिस्टेंस मेरे पास में यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई v1t, स्पीड इनटू टाइम। समझ आ रही बात? ऐसे यहां आइए, मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन यहां से यहां तक की स्पीड जरूर पता है। कितनी है? v2। और टाइम कितना है? तो मैं इसे क्या लिखूंगा? v2t। समझ आ रही बात? इतनी डिस्टेंस हो गई है मेरे पास में v1t और इतनी डिस्टेंस हो गई है v2t। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में? तो मैं x को लिख पाऊंगा v1t प्लस v2t। अगर मैं t को यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा मेरे पास में x अपॉन v1 प्लस v2। अगर मैं t को यहां से कॉमन ले लूं तो मेरे पास में ये बचेगा t इज इक्वल टू एक्स अपॉन v1 प्लस v2। तो मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, देखो ये जो t प्लस टी लिखा हुआ है, इस t प्लस टी को मैं यहां लिख सकता हूं 2t। क्या लिख सकता हूं? t प्लस टी को मैंने लिख दिया 2t। और अब आप देखो 2x अपॉन x अपॉन v0 प्लस 2, और इस t की जगह मैं लिख पाऊंगा x अपॉन v1 प्लस v2। अब आप देखो यहां क्या है बेटा? यहां क्या है और यहां क्या है? कॉमन लेकर इस x से ये x कैंसिल आउट एंड द एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड की वैल्यू निकल चुकी है हमारी 2 अपॉन 1 अपॉन v0 प्लस 2, और अंदर है हमारे पास में 1 अपॉन v1 प्लस v2। ये आंसर हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी अप्रोच को क्लियर करेगा। अब आप इनके एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, तब जाकर आपकी एवरेज स्पीड निकलेगी। आप इसे पहले नोट कर लो, इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कराऊंगा। ठीक है, नोट कर लो पहले। अंशिफ समझ आई बेटा बात? बाकी लोगों को भी आ जाएगी, चिंता मत करिए। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और करेंगे इसके जैसे तो क्लियर हो जाएगी बात। देखो बेटा आगे नोट कर लिया सभी लोगों ने? अब बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हम कंसेप्ट को समझ जाएं। ठीक है, अंशी फैन बंद कर दो जरा, बातें नहीं, साइलेंस। एक पॉइंट है हमारे पास में ए, फर्स्ट वाला ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास में बी, मिडिल पॉइंट है हमारे पास में एम। हाफ डिस्टेंस को ये चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आधी डिस्टेंस को इतनी स्पीड से चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, आधी डिस्टेंस कवर कर ली इसने? अरे बोलो। अब बच रही है बाकी की आधी डिस्टेंस।
अब जो बाकी की आधी डिस्टेंस बच रही है ना, ध्यान से सुनिएगा, उसे थोड़ा सा टाइम कितना है, इक्वल टाइम है, वो टाइम है टी टाइम। टी टाइम चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर टी टाइम चलता है उसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर टी टाइम उसे चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी स्टार्टिंग का जो हाफ पार्ट है, शुरुआत का जो हाफ पार्ट है, वो हाफ पार्ट एक ही स्पीड से कवर कर दिया, और वो स्पीड कितनी है, और जो बाकी का हाफ पार्ट बच रहा है वो उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3। समझ आ रही बात, 3 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। यानी थोड़ा सा टाइम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर उतना ही टाइम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर उतना ही टाइम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताइए समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? आपको बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। मैं सवाल को सॉल्व करना तभी शुरू करूंगा जब आप मुझे ये कहेंगे कि सर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको, 40% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि भाई निकालना क्या है आपको, तो क्या निकालोगे तुम लोग, शुरुआत क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। 40% बात तो इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया, उसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये आप अप्रोच बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। समझ आ रही बात? अब आप देखो, ये हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है। बताओ तनुश्री, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब आप मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहां पर। इस डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया कि ये x है, लेट कर लिया x, आधे डिस्टेंस x मान ली, और बाकी की आधे डिस्टेंस को भी हमने x मान लिया। बोलो समझ आया नहीं आया? भाई आधी डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x, और बाकी की आधी डिस्टेंस को भी हमने क्या मान लिया, x। समझ आया या नहीं आया? अब कैसे करेंगे सॉल्व, जरा देखो। टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास में x प्लस एक्स, ठीक है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अब बताइए यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगने वाला है, क्या वो टाइम आपको गिवन दे रखा है? नहीं दे रखा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी है, लो भाई निकल गया टाइम, x/40। समझ आ गई बात? बाकी के हाफ पार्ट में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां जाने में कितना लगेगा, फिर यहां से यहां जाने में, फिर यहां से यहां जाने में, बाकी के हाफ पार्ट में लग रहा है 3t टाइम। नहीं समझ में आया? क्या बना हमारे पास में, ये बता दीजिए। 2x x/40 प्लस 3t। अभी प्रॉब्लम में मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे किसी भी तरीके से x को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, x को यहां से हटाना पड़ेगा। अब मैं x को कैसे हटा सकता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मुझे ये बताइए बेटा, यहां से लेकर, शोभित, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में स्पीड कितनी है, और यहां से यहां जाने में टाइम कितना लग रहा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई स्पीड इंटू टाइम 10t। क्लियर? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो 10t प्लस 20t प्लस 30t इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 10t प्लस 20t प्लस 30t। x के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी x के इक्वल है। समझ आया नहीं आया? अब बताओ क्या बन गया बेटा हमारे पास में, 60t, और t इज इक्वल टू कितना बन गया, x/60। तो इस t की जगह हम रख देंगे x/60, इससे ये कैंसिल आउट, कितना बन गया। अब बताइए क्या बचा हमारे पास में, v एवरेज इज इक्वल टू 2x/x/40 प्लस x/20। बेटा क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में, 2, 40 और 20 का एलसीएम, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 80/3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड बिटवीन ए और बी। ये होगी प्रॉब्लम हमारे पास में। बोलिए समझ आया नहीं आया? कुछ अप्रोच क्लियर हुई इस बार कैसे करना है? ठीक है, बनाइए फटाफट।
लकी ये बताओ बेटा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यहाँ इक्वल होगी या इक्वल नहीं होगी ए और बी के बीच में? इक्वल होगी, क्यों? कब बताया था मैंने, मतलब जब वेलोसिटी और स्पीड कब सेम होती है? जब बॉडी आगे जाती है और स्ट्रेट लाइन में जाती है, लौट कर नहीं आती है या टर्न नहीं लेती है, तब स्पीड और वेलोसिटी आपस में इक्वल रहती है। ठीक है, हो गया, गुड। नो, हाँ जी सर, समझ आया? हुज़ैफा जी, क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है, देखो अब बात सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास में? इनिशियल पॉइंट मुझे दिया गया है ए, फाइनल पॉइंट मुझे दिया गया है बी, और ये पॉइंट मुझे दिया गया है एम। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक है, स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, मान लो कि ये रुड़की है और ये सहारनपुर है, और हम लोगों को रुड़की टू सहारनपुर जाना है ट्रेन के माध्यम से। ट्रेन से हमें रुड़की टू सहारनपुर जाना है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ए से लेकर एम तक की जो डिस्टेंस है वह है 20 किलोमीटर। एम से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वह है 30 किलोमीटर। मिड पॉइंट नहीं है एम, एम कोई भी पॉइंट दे रखा है आपको बीच में। ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रेन हमारी जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हमें बताना है कि एम और बी के बीच में स्पीड कितनी होगी। एम के और बी के बीच में स्पीड कितनी होगी? अगर पूरी जर्नी में जो हमारी एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। ये बताइए कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है? ए से। फिनिश कहाँ होगी? बी पर। और हमने पूरी जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ए टू एम 20 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। एम से लेकर बी तक 30 किलोमीटर, और हमें पता नहीं है कि एम के और बी के बीच में स्पीड कितनी है। हमें ये पता है कि पूरी जर्नी में जो एवरेज स्पीड है, पूरी जर्नी में, यानी ए के और बी के बीच में जो एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ बताना है यहाँ स्पीड कितनी होगी। समझ आ रही बात? चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि फॉर्मूला होगा क्या बेटा आपके पास में? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? टोटल डिस्टेंस बताइए मुझे कितनी है बेटा? ए से लेकर एम और एम से लेकर 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा टोटल टाइम बताइए। हेमलता बताइए बेटा, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? 3? नहीं, वैल्यू में बताइए। वैल्यू में कैसे निकालेंगे हम लोग? 20/60, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 20 और स्पीड है 60। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20/60। क्लियर? ओके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? क्या स्पीड पता है हमें? तो हम क्या रखेंगे? 30 अपॉन, और एवरेज स्पीड हमारी किसके इक्वल है? 80 के इक्वल है। एवरेज स्पीड हमारी 80 के इक्वल है। बोलो, समझ आया नहीं आया? अरे बोलो भाई। बस सॉल्व करते हैं अभी से और देखते हैं कि क्या आंसर निकल कर आएगा। ये 0 से ये 0 क्या हो गया? फिनिश हो गया। 20 प्लस 30 कितना आएगा? 50, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। 3v का एलसीएम हो गया ये 3v। ठीक है बेटा, यहाँ जाएगा v हमारे पास में, और यहाँ कितना आएगा हमारे पास में? 90 इज इक्वल टू है 80। ये 0 से ये 0 फिनिश हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ये आ जाएगा 15v अपॉन v प्लस 90 इज इक्वल टू 8/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15v इज इक्वल टू 8v प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 720 आएगा या नहीं आएगा? 720। 8v को इधर लेकर आएंगे तो कितना आएगा?
7v इज इक्वल टू 720 और हमारी जो v की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 720/7 किलोमीटर पर आवर। यानी इन दो पॉइंट के बीच में जो हमारी स्पीड निकल कर आएगी वो इतनी आएगी। बाकी काम तो कैलकुलेशन का है। फिजिक्स तो एक्चुअल में यही खत्म हो गई थी जब मैंने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया था। फिर तो कैलकुलेशन का काम है, एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आंसर बन जाएगा। बोलिए समझ आया नहीं आया? ज्योति क्लियर हुई अप्रोच? क्या निकाली हमने यहाँ? डिस्टेंस निकाला है, शाबाश। हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड निकाली है, कितनी होगी? इन दो पॉइंट के बीच में स्पीड कितनी होगी? इन दो पॉइंट के बीच में स्पीड हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। इन दो पॉइंट के बीच में स्पीड हमें नहीं पता है और ए और बी के बीच में जो टोटल स्पीड है वो है 80। तो हमने सॉल्व किया और आंसर निकल गया 7। ध्यान दो क्लास के अंदर, खाली लिखने पर फोकस मत करो, ठीक है? लिखने का कोई फायदा नहीं है, अगर चीज़ें समझना है तो करो फटाफट नोट। बोलो समझ आ गया? मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि अब मेरे पास में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में ज़्यादा सवाल नहीं बचे। 2-3 ही प्रॉब्लम बची हैं और वो 2-3 प्रॉब्लम बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की हैं और वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होंगे, फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होंगे आपके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा मैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा जरा। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ए से, हम आ जाते हैं बी पर, फिर बी से हम जाते हैं सी पर, फिर सी से हम जाते हैं डी पर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे दे रखी है 20 किलोमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 30 किलोमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस मुझे दे रखी है 10 किलोमीटर, ठीक है भाई? ए और बी के बीच में जो स्पीड है वो है v, बी के और सी के बीच में जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और सी के और डी के बीच में जो स्पीड है वो है 2v। कितनी है? 2v। यहाँ स्पीड कितनी है? ए के और बी के बीच में स्पीड है v, बी के और सी के बीच में स्पीड कितनी है? 60, और सी और डी के बीच में स्पीड कितनी है? अगर पूरी जर्नी, बताओ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और फिनिश कहाँ हुई? तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी ए टू डी, वो आपको दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपको दे रखी है, समझ में आ रही बात? तो आपको बताना है कि v कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ v। v बताना, v क्या है? यहाँ जो स्पीड होगी वो v है और यहाँ जो स्पीड है वो 2v है, तो v बताना है कितना होगा, ठीक है? ट्राई करोगे एक बार? करो ट्राई, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करो भैया, वीडियो को पॉज करके, और फिर आंसर देखना क्या होगा।
किस किस का आ गया और बाकी लोगों का क्यों नहीं आया भाई? हैं? क्या समस्या आ गई? मैं तो बहुत धीरे धीरे किया है सॉल्व, तुम लोग तो बहुत तेजी से लगे हुए थे। आ गया समझ में? टोटल डिस्टेंस हो गई 20, 30 और 10, 20 + 30 + 10। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20/v। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30/60। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 2v। और ओवरऑल एवरेज स्पीड है हमारी 50। आगे समझ में? बस फिजिक्स तो यहीं ख़त्म हो गई या नहीं हो गई? इसके बाद तो कैलकुलेशन का काम है, और 9, 10 आपको पढ़ाई इसलिए जाती है कि आप कैलकुलेशन सीख सकें। ठीक, बस मैं सॉल्व करता गया धीरे 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 धीरे, और आपका बन गया v = 250/7 km/h। अब किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है या कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो अभी बता दीजिए मुझे कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है। गर्ल्स सबको आगे समझ में? ज्योति पीछे भाई, और पीछे सर आ गया है समझ में? अब आप लोगों का काम क्या है जानते हो? इन सारे क्वेश्चंस की आपको अपने आप से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बिना प्रैक्टिस के सब बेकार हो जाएगा काम, तुम्हारी मेहनत मेरी मेहनत सब बेकार अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर सिर्फ एक टाइप का सवाल बच गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।